कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सभी धार्मिक पुस्तकों के आधार पर। उपदेश का, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचातान, उनसे कभू ना छूटता फिरता चारों खानी। चार खानी में भरमता कबहू न लगता पार। सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। पुण्यात्माओं, ये रहट का कुआ लोई, या गड़बंजा है सब कोई। अरहट कुआ, अरहट कुआ, नीचे से भरा ऊपर खाली, नीचे से भरा ऊपर खाली। पुण्य और पाप में, नरक में, स्वर्ग में, वहाँ अपने पुण्यों को खो खंडा कर बर्बाद करके, और हम यहीं 84 लाख योनियों में धक्के खा रहे हैं। अब क्या बताते हैं? 7 समुद्र की मसीह करूं। उस सतगुरु पूर्ण संत से उपदेश मिलने के बाद मुझे जो बेनिफिट हुआ, जो लाभ हुआ, अब उसके अगर गुणगान करने लगूं, कहते हैं 7 समुद्र की मसीह करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं तो भी गुरु गुण लिख्यो न जाए। एक कुत्ते के जीवन हिस्ट्री लिख कर देखो, और फिर 30 करोड़ की लिख कर देखो, फिर 60 एक गधे का जीवन 7 दिन में क्या क्या दिनचर्या है उसकी, क्या उसके साथ दुर्गति होती है। कभी अंधा हुआ, कभी टांग टूट जाए, कोई ना पूछे। कितने कौवे खा रहे हैं, गर्मी सर्दी में बाहर खड़ा है, दीवार के कमर साइड लगाए। तो पुण्यात्माओं कहते हैं 7 समुद्र की मसी कर लूं, इनक बना लूं, स्याही बनाऊं, और सभी वन के जितने वृक्ष हैं, पेड़ हैं, पौधे, सब की कलम बना लूं। एक पेड़ में कितनी कलम बन जा, करोड़ों। और कहते हैं सब घिस जाए, सारे 7 समुद्रों की इंक वह भी समाप्त हो जावे, लेकिन सतगुरु का गुण नहीं लिखा जा सकता, फिर भी शेष बच जावे। उसके लिए बताते हैं गुरु मानुष कर जानते। अब गुरु शब्द भी प्रयोग किया है, सतगुरु भी, क्योंकि गुरु वही है जो सच्चा ज्ञान दे। ये झूठे गुरु हो गए, इसलिए सतगुरु का सतगुरु लगाना पड़ा गुरु के सामने, तो गुरु शब्द पर्याप्त है। तो क्या बताते हैं? गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहीं है अंधी, वह दुखी संसार में आ गए यम के फंद। अब जैसे परमात्मा बताते हैं कि भाई, हम भी बार बार, ये दास भी आपको बताता है कि परमात्मा कबीर परमेश्वर जी स्वयं आते हैं, वो सतगुरु और एक दास की भूमिका भी पूर्ण रूप से वही निभाते हैं, जो एक भक्त के गुण होते हैं, और वो सतगुरु भी वही होते हैं। फिर उन्होंने आगे जाकर ये शंका पैदा कर देते हैं काल के दूत के कबीर जी ही आवे तो हम पार होएं। उसके लिए परमात्मा ने बताया है कि मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, मेरे संत को मुझे ही जान लेना जो मेरा ये तत्व ज्ञान दे, क्योंकि ये ज्ञान किसी को नहीं देता भगवान।
और जो उनके कृपा पात्र थे उनको मना कर गए थे कि अभी इस भंडारे को नहीं खोलना है। ये समय निर्धारित किया था प्रभु ने पहले ही कि ऐसे समय में इस खजाने को खोलेंगे जब हमारे बच्चे अक्षर ज्ञान युक्त हो जाएंगे, सभी धर्मों के। नहीं तो ये काल के दूत इन्हें लड़ा मारेंगे। अब सच्चाई सामने है, कोई नहीं बोल पाएगा। आंखों देखकर सदग्रंथों को, ये अपनी तरफ से नहीं लिखा हमने, जैन धर्म का इतिहास वो खुद लिखे हुए, और वो दास पढ़कर सुना रहा है। आर्य समाज का इतिहास सत्यार प्रकाश में लिखा है, दास केवल पढ़कर सुना रहा है। सदग्रंथ वेदों में जो लिखा है वो आपको पढ़कर सुनाया जा रहा है, और उनको मिला करके उनको डुप्लीकेट और ओरिजिनल दिखाया जा रहा है। और इसी से हम सतर्क होंगे, धोखे से बच पाएंगे, अपना जीवन बर्बाद न कर पाएंगे, हम सफल करेंगे। तो परमात्मा कहते हैं कि जो ये खजाना, जो मेरा तत्वज्ञान जो संत बताएगा वो मेरा पूर्ण रूप से कृपा पात्र होगा, और उसको मुझे ही जानना। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, मेरे संत को मुझे ही जानना, वो मेरा ही स्वरूप है। उसके लिए परमात्मा ने बहुत से प्रमाण भी करके दिखाए हैं। फिर क्या बताते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, ओ मैं दुखी संसार में आगे काल के फंदे। काल के फंद ये हैं, कभी अपनी ही कमाई से स्वर्ग में देवता बन गया, अपने ही पाप से गधा बन गया, बना रहे, उसने तो बांध कर डाल दिया हमें। इसे इस काल के घेरे से बाहर नहीं जा सकते, काल के घेरे से बाहर नहीं जा सकते जब तक इस घेरे को तोड़ने वाला वो समर्थ ना मिले। गुरुजी भगवान नहीं होते, गुरुजी एक मीडिया होते हैं, मिडोकर होते हैं, बिचौलिया होते हैं, आत्मा और परमात्मा के मिलाने वाले, उनका संयोग कराने वाला, वो गुरु का ये दर्जा होता है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि मुझे पाने के लिए आपने गुरु को भगवान मानना पड़ेगा, क्योंकि गुरु को परमात्मा मानकर आपका बोलना, चालना, बैठना, उठना, आपकी जो लगाव, आकर्षण जो गुरु में होगा वो परमात्मा में ही माना जाएगा। मान लीजिए परमात्मा इस दास के रूप में स्वयं ही आ जाए, या वो स्वयं ही जैसा हम उनका स्वरूप देखते हैं उस स्वरूप में आकर भी यहाँ पर रहने लग जाएं, तो आपका कैसा व्यवहार होगा। मान लीजिए कबीर परमात्मा अब आ जाएं और वो 2-4 वर्ष यहाँ रहें इस आश्रम में, तो फिर भी आप घर भी जाओगे, काम भी करोगे, फिर भी आओगे, जाओगे, आओगे, लेकिन आप कैसा व्यवहार करोगे ये आप सोचो, कैसा करोगे। तो वैसा ही व्यवहार, वैसा ही बर्ताव आपने इस दास के साथ करना होगा, ताकि जिस समय हम परमात्मा के सामने वहाँ प्रत्यक्ष होंगे, आमने सामने होंगे, फिर हम कैसा व्यवहार करेंगे, जैसा यहाँ अभ्यास कर रखा है ऐसा ही वहाँ होगा। एक दिन में नहीं ट्रेंड हो सकते कि भगवान आ गया तो हम सारी क्रिया एक दिन कर लेंगे, नहीं, हमने पहले से ही वो हर प्रकार बैठना, उठना, भाव, नम्रता, बोलना। सतगुर के दरबार में मेरी थर थर कांपे देह, ना जानो किसी बात पर मेरा टूट न जावे नेह। इतना डर लगा भगवान के दरबार में कि कहीं कोई ऐसी गलती बन जाए या कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिससे मेरा परमात्मा के प्रति प्यार न्यून हो जा, कम हो जा, इसलिए थर थर कांपता रहता हूँ। परमात्मा हमें बता रहे हैं तुमने ऐसे व्यवहार करना है, ऐसे बर्ताव करना है, ऐसा स्वभाव बनाना है। तो गुरु जी को परमात्मा मानकर, ये मान लीजिए गुरु जी के रूप में कबीर जी बैठे हैं, तो फिर आप उस जिस परमात्मा के लिए ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों तक अपना शरीर गाड़ दिया, कथित शरीर फूंक दिया, उल्टे लटक गए शेख फरीद जी जैसे, और जब भगवान सामने हो तो फिर हम क्या करेंगे। इस शरीर को, इस अभिमान को,
हम नहीं देखेंगे, हम भगवान देखेंगे, शरीर को मिट्टी देखेंगे। जिसके लिए ये शरीर मिला था वो सामने हमें मिल गया, तो फिर हम केवल उसी को देखेंगे। अपना अस्तित्व मिटा देंगे, भूल जाएंगे हम सेठ हैं, साहूकार हैं, हम कोई अफसर हैं या राजा हैं। नहीं, हम कुछ नहीं है, 2 कौड़ी के जीव हैं। आज शरीर छूट जाएगा, फिर गधे बने पावांगे। इन दुखों को याद करके हम परमात्मा को विशेष सत्कार और आदर देंगे। तो कहते हैं परमात्मा पाने का मुख्य तरीका है प्रथम गुरु हो। ये विधि है और कोई विकल्प नहीं है, अल्टरनेट नहीं है। कहते हैं आप एक गणित के अंदर एक ऋण का प्रश्न होता है, उसको हल करने के लिए उसमें मूलधन ज्ञात करना होता है। बाकी उसमें क्या करना होता है, सबसे पहले उसमें मानना होता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, जबकि ये मूलधन करोड़ों रुपए में होता है। वो 100 रुपये वो मूलधन नहीं है, लेकिन मान के चलना पड़ता है। मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, और 100 रुपये मूलधन मान करके फिर उसमें एक दर निकालनी होती है, वो समय या दर निकालना होता है। वो निकालने के बाद फिर मल्टीप्लाई करके हम उस ओरिजिनल वास्तविक मूलधन को प्राप्त कर लेते हैं। और 100 रुपये मूलधन माने बिना वो वास्तविक मूलधन प्राप्त नहीं हो सकता, तो हमारा वो प्रश्न हल नहीं हो सकता, जिसके कारण हम फेल हो जाते हैं। इसलिए मान लीजिए गुरुजी भगवान हैं, ओरिजिनल नहीं है, सपोज कर लीजिए, और इस सपोज करने से, मान लेने से आपको वो सर्वशक्तिमान परमात्मा कबीर देव मिलेगा। बिन गुर मिले मोहे ना पावे, जन्म जन्म भव धक्के खावे। अब क्या बताते हैं, गुरु से अधिक ना कोई ठहराही, मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। राम कृष्ण बढ़ते पुर राजा, तिन गुरु बंद कीन्या मगर पियाना सतगुरु कीन्या मगर पियाना सतगुरु कीन्या मगर पियाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। जब काशी से परमात्मा चले मगहर की तरफ, उस समय का एक अमर वाणी बोली है उन्होंने, कीन्या मगर पियाना सतगुरु कीन्या मगर, पियाना माने प्रस्थान, कीन्या मगर पियाना सतगुरु कीन्या मगर पियाना हो। दोनों दीन चले संग जाकर वो हिंदू मुसलमाना हो। मुक्ति खेत को छाड़ चले हैं, तज काशी अस्थाना हो। मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं, तज काशी अस्थाना हो। साहसिक अंदर कदम लेते हैं, साहसिक अंदर कदम लेते हैं, बादशाही सुल्ताना हो। कीन्या मगर दोनों दीन संग चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। कीन्या मगर पियाना सतगुरु कीन्या मगर पियाना सतगुरु कीन्या मगर पियाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके मुसलमाना हो। 4 वेद के वक्ता संग हैं, वो खोजी बड़े बयाना हो। सालग राम सुरत सेवे, वो ज्ञान समुद्र दाना हो। 6 दर्शन जाके संग चाले, वो गावत वाणी नाना हो। अपना अपना इष्ट संभाले, वो बचे पोथी पाना हो। चादर फूल बिछाए सतगुरु,
जो देख सकल जिहाना हो, चार दाग से रहत जुलती, वो अवगत अलख अमाना हो। वीर सिंह बघेला करे बीनती, वो बिजली खान पठाना हो, दो चादर बख्शीश करी है, दीन्या यो परवाना हो। नूर 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 निर्गुण पद मेला, ये देख बहे हैराना हो, पद लो नीन बहे अविनाशी, पाए न पाए पिंड न प्राना हो। शब्द स्वरूप साहेब साहेब सरबंगी, शब्द शब्द समाना हो, दास गरीब कबीर अरस में, उसकी फर्क धवज निशाना हो। परमात्मा जब सतलोक वहां काशी से चले मगहर के लिए, वहां का वर्णन किया है कि वहां उनके अपने अपने जादू जंत्र वाले पोथी पत्रे ले लेकर अपने अपने भगवानों के गुण गाते हुए जा रहे हैं। तो वहां जाकर देखा परमात्मा दो चादर बख्शीश करी है, दो चादर बख्शीश करी थी, ये बख्शीश दे दी तुम्हें, तुम प्यार की बख्शीश है तुम्हारे लिए, और दीन आयो परवाना हो, ये प्रमाण देगे कि मैं समर्थ हूं। पद लोलीन बहे अविनाशी, अपने सतलोक को चले गए वो अविनाशी परमात्मा, और पाए पिंड न प्राणा हो, उनका कोई शरीर नहीं मिला। शब्द स्वरूप, शब्द स्वरूप माने वो शब्द स्वरूपी राम, ये कबीर परमात्मा है। शब्द स्वरूपी साहेब, साहेब कहो राम कहो, ये शब्द स्वरूप राम भी कबीर परमात्मा। शब्द स्वरूप माने अविनाशी। अब क्या बताते हैं कि इस काल के डर से, काल की हिदायत से, ये दुर्गा को इतना सख्त कर रखा है, स्ट्रिक्ट कर रखा है इस काल ने कि यहां से कोई प्राणी चला नहीं जा मेरे लोक तय। तो इस दुर्गा ने ये पहले तो ये अन्य अप्सराओं को भेजती है ऋषि संतों के पास, या कोई और कारण से, जैसे किसी भी कारण से उनका आपस में कोई मुनमुटाव या भक्ति भंग करके छोड़ती है। तो कहते हैं परमात्मा के सामने स्वयं वो दुर्गा, क्योंकि इस भगवान को पहचान नहीं पाते। अब अगर ये पहचान ले कि ये कबीर परमेश्वर है तो इनका कलजा पाट गया कि ये सचमुच वही पूर्ण परमात्मा है, तो ये इनको ऐसा ही संत समझते हैं। तो कहते हैं ये दुर्गा खुद आकर के और एक सुंदर स्त्री का रूप बना करके उसको, भगवान को रास्ते में, यहां से चलने के बाद बड़ा बखेड़ा शुरू होता है। यहां से जब साधक जाता है, अगर सतगुरु शरण है तो फिर तो कोई खतरा नहीं, परम संत साथ होगा। और जब वो परमात्मा अकेले जा रहे थे तो फिर उसमें उन्हें सोची वैसे भगत जा रहा है और इसको काबू, कंट्रोल करो, कंडम करो। क्या बताते हैं, देखा मगर जहूरा सतगुरु, देखा मगर जहूरा सतगुरु, देखा मगर जहूरा हो, काशी में कीर्ति कर चाले, वहां मिले नूर में नूरा हो। काशी में तो अपनी कीर्ति बना के महिमा गा कर चले गए, अब वहां से वो नूर परमात्मा का यानी तेजो में शरीर अपने वास्तविक स्थान सतलोक में पहुंच गया। आदि माया आदि अरस से उतरी बनी अप्सरा हूरा हो, हम तो बरे कबीर पुरुष को, तू है दुल्हा पूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से, देखो बदन जहूरा हो, अर्श विमान स्वर्ग में मंदिर, भोग गए हमको सूरा वो। कहे कबीर सुनोरी माया, क्यों कुटिल नजर तुम घूरा हो, जिन भोगी सो नरक के रोगी, होगे धूरम धूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से, मैं हूँ जग से दूरा हो, मैं तुम्हारी पटरानी दासी, राखूं पलक हजूरा वो। कहे कबीर सुनोरी माया, तुम हो लड्डू बूरा हो, जो तुझे खावे वो बह जावे, वो तो अकल के कूरा हो। कि तू तो बूर के लड्डू हैं, बूर के लकड़ी के बूर के लड्डू बना दे, दूर तो बढ़िया दिखे पर खान में काटने के कोई ना। कहते यहाँ काल के लोग का जो भी सुख है ये बूर के लड्डू हैं, देखने में अच्छे लगे, वास्तविकता कुछ नहीं। श्वेत मुकुट जहाँ कहते श्वेत मुकुट जहाँ श्वेत छत्र है, हमारे बाजे अनहद तूरा हो, दास गरीब
गरीब दास गरीब कह सुन माया, हमसे रही हो दूरा हो। परमात्मा कहते तो हमसे दूर रहे। अब क्या बताते हैं, माया सतगुर से अटकी ही, माया सतगुर से अटकी। या माया परमात्मा के साथ आके और अपने डोरे डालने लगी। जो परमात्मा बोले योगनी हम रह क्यों भटकी, योगनी हम रह क्यों भटकी, हम तो भगली गर योगी, हम तो भगली गर योगी, हमने माया के भोगी, हम ना माया के भोगी, तो मैं झगड़ा है भारी, तो मैं झगड़ा है भारी, मारे बड़ छत्रधारी, मारे बड़ छत्रधारी। माया कहती है सेवा कर सो मैंने की, सेवा कर सो मैंने की। परमात्मा कहते हमको लागत है फीकी, हमको लागत है फीकी, हमरी सार नहीं जानी, हमरी सार नहीं जानी, अरी तत घाल दई घाणी, अरी तत गाल दई घाणी। परमात्मा कहते तू जाए भी यहां से, चलती फिरती क्यों नाही, तू चलती फिरती क्यों नाही, हम रहते अवगत पद्माही, हम रहते अवगत पद्माही, अरे तू तो गैली है गोली, अरे तू गैली है गोली, दाग लगावेगी चोली, हमरे दाग लगावेगी चोली, मेरा अंजन है नूरी। काल क्या कहती है माया, मेरा अंजन है नूरी, मेरा अंजन है नूरी, अंदर मैं कै कस्तूरी, अंदर मैं कै कस्तूरी। परमात्मा कहते हैं किसी राजा राणा पे जाओ, किसी राजा पे जाओ, हमरे मन नहीं भावो, हमरे मन नहीं भावो, मैं तो अर्धंगी दासी, मैं तो अर्धंगी दासी। परमात्मा कहते हैं हम तो अनहदपुरवासी, हम तो अनहदपुरवासी, हम यहाँ के लोग के नहीं, हम सतलोक के रहने वाले हैं। हमरा अनहद में डेरा, हमरा अनहद में डेरा, अंत ना पावेगी मेरा, अंत ना पावेगी मेरा, हम तो आज जुगानी जी, हम तो आज जुगानी जी, अरे तुझे माता कहूँ अकधी, अरे तुझे माता कहूँ अकधी। परमात्मा संकेत देते हैं कि नादान तुझे माँ कहूँ कि बहन कहूँ, क्योंकि अपने आप को छुपा के कि यहाँ का प्राणी सिद्ध करते हुए, साधक सिद्ध करते हुए कहते हैं कि तू उसी लोक से आई है, अब हम भी उसी लोक से आए हैं, अब तुझे माता कहूँ या मैं बहन कहूँ, तेरा कौन सा नाता वर्तू तेरे तक। अब सब पुण्यात्माओं ये काल का बहुत बड़ा बखेड़ा है। अब परमात्मा उसको समझाना चाहते हैं, पर यहाँ आने के बाद जीव का बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अब क्या कहती है, अरे अब मैं देऊंगी गारी, अब मैं देऊंगी गारी। परमात्मा कहते हम तो योगी ब्रह्मचारी, हम तो योगी ब्रह्मचारी, यानी हम सब चीज सहन करने वाले हैं, गाली देगी उसने भी स्वीकार कर लेंगे। कहती आसन बंधोगी जंदा, आसन बांधूंगी जंदा, गल में डारूंगी फंदा, गल में डारूंगी फंदा। अब वेद वो चीज है, गरीबदास जी कहते हैं रग यजु है श्याम अथर्व, ये चारों वेद चित भंगी रे, सूक्ष्म वेद बाचे साहिब का, सोहन सा सतसंगी। इनके पास वो सूक्ष्म वेद तो था ही नहीं, चारों वेद चित भंगी। या उसी को फिर से दोहरा है, मारे चारों वेद बकंता बक्या करते, बोला करते, प्रवचन करते थे चारों वेदों से, जो नर 18 पुराण कथन था। जिनके कानों मुद्रा भारी थे, जोगने की नेगर भारी, कान में मोटे मोटे बाले से डाला कर, मोटे मोटे साधु नाथ कन पाड़े, सिंगी नाथ राखते फरुआ, ते जोगनी को कीने बड़ुआ, सोन मंडल में रखते ताली, जिनको जोगनी लाई जाली, नखी निराशा रहते योगी, ते नर की ने पकड़ संयोगी, जिन 84 आसन कीने, ते नर पकड़ पाखड़े दीने। जो 84 आसन क्या करते हैं, उनको गधे बनाए पाखड़े ला दिए उनके। दूती दुर्मति नकटी दारी, मारे योगी ब्रह्म खिलारी, जो बजर कसोटी रखते देहा, जिनके सर पर डारी खेहा। जो गणे तपस्वी दिखाई देते उनकी ऐसे दुरुक्ति कर रखी है। जति सती सब गलत किए हैं,
रहते सहते सभी लिए हैं। मारे शेख भेख बैरागी, सूते भेख जोगनी जागी। ये जति सती सभी गलत किए हैं। बच्चों, सुखदेव जति था, राबिया जति थी, दो जीवन तक बिल्कुल जत सत से रही और तीसरी में नाश कर दिया। कहां तक बचोगे इससे? मारे मुनिवर गण दे फांसी, जो गीता पढ़ आए काशी। काशी में विद्यापीठ में पढ़ के आए थे वेद और गीता, उनके फांसी ला दी, यानी कुत्ते बढ़ा दिए। वेद पढ़े पर भेद न जान, ये बातें पुराण 18। और पत्थर की पूजा करे, ये भूल रहे सृजनहारा। मारे मुनिवर गण दे फांसी, जो गीता पढ़ आए काशी। अंधे बहरे राह चलाए, गलत किए जो और न आए। इंद्री जीत रति कर डारे है, जिनके मुंडे की नेकारे। चुंडित मुंडित गुफा धारी ही, जिनको जोगनी लागी प्यारी। नागा नगन रहे बनमाही, सो दो की राह चलाए। बन बस्ती के सब ही मारे, धर्मराय की नगरी डारे। ध्यान से सुनो, जब ये परमात्मा कबीर जी जा रहे थे सतलोक को, इसको पता चल गया कि ये भगत है, कोई निकल गया थारे हाथों में। वहां आकर खड़ी होगी एकांत बैठ के बकवाद करी। समय आने पर फिर से बताएंगे उनको। फिर उसका बाप है, या तो गिरगी सतर्कती गिरी हुई आत्मा होगी, तो कहते इसने कोई नहीं छोड़ रखा, सबकी बिरान मट्टी कर रखी है। नागा नगन रहे बनमाही, सो दो जख नरक की राह चलाई। नागा जो नगन रहते नंगे वन में बेचारे, भगवान के लिए भटक रहे सारे, लेकिन रास्ता कति नहीं देश ने पहले कह रखा, सबकी दुरुस्ती रखूंगा, किसी को विराह नहीं दूंगा। इन सब प्रोसेस से आप निकल कर आए हुए हो। आपने भी बहुत तपस्या की ऐसी ऐसी, और आपको मालिक मिले तो किसी न किसी जन्म में आपने उनसे या सच्ची भक्ति लेकर या भी साधना कर रखी है कुछ दिन। धीरे धीरे आपकी असत कमाई कराते कराते आज आपको यहाँ ला के छोड़ दिया। अब सुन दे इनके इतिहास, कैसे कैसे दुखी हैं ये सारे। नागा नगन रहे बनमाही, सो दो जख की राह चलाई। बन बस्ती के सब ही मारे, धर्मराय की नगरी डारे। सारे ये धर्मराज के दरबार में फेंक दिए ठाक है, करो हिसाब इनका। टट्टू हिसाब भक्ति पाई को ना नरक में जाएंगे। साधना शास्त्र विरुद्ध थी, मनमानी आचरण मनमाने डले ढोए, तब किया राज दे दिया, फिर कुत्ते बना दिए। गैर सात लरा ना पाए, यम के जाली जीव बंधाए। पंथी पंथ न पहुंचे को, दुर्लभ देश दूर घर भेऊ। मारे भेख विवेक भुलाने, सब जोगदी सेवक ठाने। 14 लोक पड़े यम जाला, दुर्मति योगनी रूप विशाला। 3 लोक जिन चुन चुन खाए, 14 तबक सब डकाए। ब्रह्मंड 21 सोर शराबा, मुगदर मार गुरद बहुराबा। कौम छती शरीत सब दुनिया, जोगनी पूछत पति बड़े हनिया। अनाथ जीव की कौन चलावे, योद्धा भूप लिए बड़दावे। अब सुनना, नारे नारे दाने से गिन रखे गरीबदास जी ने। होते दुर्योधन से राजा, जिस घर घुरते अनगिन बाजा। होते वीर 71 भाई, 11 अक्षौणी की ठकुराई। 64 योगनी 52 बीरा, जिनके खप्पर भरे न थीरा। पांडों डोबे पकड़ हिमालय, 18 अक्षौणी खाई काल। महाभारत करवाई श्री कृष्ण में बढ़ के काल में, और कति इतने नाश नहीं हो लिया, कृष्ण के शरीर में रहा। और फिर न्यू था तुम्हें कोई पाप नहीं लगेंगे और युद्ध कर लो। कहते 18 अक्षौणी तो खा गया काल, 11 अक्षौणी दुर्योधन की कौरवों की, और 7 अक्षौणी पांडवों की। और पांडव डोबे पकड़े हिमालय, वो हिमालय में गला को मारी। पांडव डोबे पकड़े हिमालय,
18 अक्षौणी खाई काल। चकवे छत्रपति बहु साजा, जिनके उदय अस्त विच राजा। ब्रह्म जोगिनी सब डहकाए, जिनके गांव ठाम नहीं पाए। अरना कुछ थे राम सरीखा, जिन अपना नाम चलाया टीका। वैसे यम जोरा ने लूटे, उधर विनाश किए गठ फूटे। हिरण्यकशिपु था, राम बन गया था अपने आप, वीरान माटी करके मारा। पहले याकूबत भर दी, फिर वह दुर्गति कर दी। मथुरा परी राज थे कंसा, जिनके कहीं न पाए वंशा। एक में दफारा कर देती है और फिर ऐसी दुर्गति करके मरवा है। सहस्रा बाहु गाजो ढोबे, परसों मार रकत तन जोबे। ये परशुराम जी ने सहस्रा बाहु को मारा, परसों से काट के गिर दिया, जो इतना ताकतवर था। जरा सिंह बहु जोर जमाया, पकड़ टांग तन चीर भगाया। बालिकाल को दिया झपेटा, चाणोरा से मारे फेटा। जरा सिंह बकवाद करे था, टांग पाड़ के मार दिया एक तरफ। इनमें सिद्धियां सब होती थी, सब भक्ति करते थे, लेकिन ये करते इसलिए थी कि तो लड़ाई होता काम आवे। इन्हें मोक्ष मोक्ष का पता ही नहीं था। जरा सिंह जो थे उसमें इतनी ताकत थी, उसने 20 तो पाड़ दे तो उल्टा ठीक मिल जाया करता। भीम ने 2 बार पाड़ के फेंका, उल्टा फिर आगे मिल गया। जब श्री कृष्ण में काल ने संकेत किया कि इसकी टांग आधे इसने इधर फेंक, आधे फेंक इधर, दातन करा था, वह पाड़ के दिखाई, देखिए यह पट्टी एक इधर फेंक या इधर फेंक। जब उसने आधा हिस्सा इधर फेंका और दूसरा उधर, यानी वो फिर आए उठ के, वो जुड़े नहीं, क्योंकि वो दूसरी साइड से आकर टेक गया, तब यूं मरा। रावण छत्रपति थे राजा, सुर नर मुनि जन जिस घर साजा। योद्धा जुल्मे बहुविध आकी, कोट 33 बंद थे जाकी। 33 कोट देवता रावण ने बंद कर रखे थे, जिनकी हम हिंदू पूजा करते हैं। कुंभकर्ण से होते बीरा, 1.25 लाख नाती संग थीरा। 1 लखपूत दूत संग भारी, 7 समुंदर लंका धारी। अटपट किए लंक जद लूटी, 10 खप्पर रावण के फूटी। देखो कितनी गजब की वाणी कही है कि रावण ने भक्ति करी डटके शिव जी भगवान की, और इतना जबरदस्त कुर्बान आदमी था, ब्राह्मण था ये। तो भक्ति करने वाले को रास्ता ठीक नहीं देते ये। आपने परमात्मा की और काल की तकरार सुनी होगी, उसमें सिर्फ जो बस बस कर दिया था कि इसे कर दूंगा, इन्हें कोई भी भक्ति नहीं करेगा, सारे उल्टे रास्ते लाऊंगा। ये सारे उल्टे रास्ते ला दिए। खूब तपस्या करी और सिद्धियां आ गई, खूब आकाश में उड़ जाने की, जिसके बल पर 33 करोड़ देवताओं को अपनी कैद में घेर लिया, इंद्र लूट लिया, ऐसी बिरान माटी करी। और अंत में कैसे मरा? कहते अटपट करी लंग दद लूटी, 10 कप्पर रावण की फूटी। अटपट करके मारा रावण, रामचंद्र को वनवास कराया, वहां से इसके मन में को बधाई, सीता ठा के लाया और फिर इसका बकल तरवा दिया। कहते अटपट कर लंक जद लूटी, 10 खप्पर जब रावण के फूटी। कृष्ण गुरु दुर्वासा लूटे, मनसा भोर कुचों पर छूटे। श्री कृष्ण जी के गुरु थे दुर्वासा। यहाँ तक कति ब्रह्मचारी रहा, ऊपर चला गया स्वर्ग में, वहां देवताओं की सभा थी, इंद्र बैठा था, राजा सिंहासन में बैठा था, औरतें नाच रही थी और दुर्वासा भी उन्हीं सीट पर बैठा था, जैसे फिल्म देखा कर देख रहे थे। और ये बड़ा भक्ति करके जा, ये बकवाद के लिए जाते, देखा ठाठ का, ये ठाठ है इनके। स्वर्ग के अंदर वो बकवाद है जो धरती पर नहीं है, बस ये समझ लो। तो यहाँ तो कति दती सती बना रहा, वहां मन में दोष फेर आ गया। उस बहन के दूध दीप को जा काटा बकवाद के भाव से, भौरा बन के, और कोई देखे ना आगा। उसने मारे हाथ पट दे धरती में पड़ा, कि कोई चीज काटेगी आदमी हाथ तो मारेगा। तो उस हरामजादा खड़ा हो गया, दुर्वासा बन गया, सारे आसन लाग गए हुए, बैठे थे 88,000 ऋषि।
और 33 करोड़ देवता, एक ले ले टिंडे। अब फिर उसको श्राप दे दिया लड़की को, तो संसार में गति बनेगी प्रतिलोक। अरे दुष्ट आत्मा, ये है ताकतवर की, उसने कोई उसकी बकवास में बाधा कर दे, उससे गलत मारे। ये इसे देवता इसे ऋषि थे बच्चों, सुन लो इनकी सारी राम कहानी। ये कथा सुनाने का उद्देश्य दास का यही है कि आपको समझ आवे, इनका पता चल जाए किसे ऋषि थे। हम भी कति पागल हो रहे थे इनके ऊपर, अब ये कैसे हो सकता है, इन्हें भगवान ना पाया होगा, इन्हें तो भगवान का कितने हवा भी ना लाग रही आसपास भी। कृष्ण गुरु दुर्वासा लूटे, मनसा भंवर पुत्रों पर छूटे। श्रृंगी ऋषि कुसार चबाए, नारद पूत बहतर जाए। कामदेव दग देव गाता, पारा ऋषि पुत्री संगराता। अब ये लंबी लंबी कहानी आपको सुना रखी है कि श्रृंगी ऋषि भक्ति करने के लिए, अपनी इंद्रियों पर काबू करने के लिए जंगल में गया, वन में 12 वर्ष तपस्या करी, खाया पिया कम, कति फिर आखिर में इतना आहार कम हो गया, एक बार पेड़ के छाल कर जीभ लावे, उसी से संतुष्टि हो गया। इनका नाभि में अमृत प्रारंभ हो जाता है, क्रिया होती है अमृत क्रिया, उसकी साधना से। ये तो होगी, पर मोक्ष तो नाम तो होगा, वो ना होगा इतनी क्रिया से तो हीरो। अयोध्या नगरी के पास आकर बैठ गया बनी में। जब इसको ये हो गया कि मैं कति इंद्रियों पर काबू पा चुका हूं, श्रृंगी ऋषि अयोध्या नगरी की बनी में आकर बैठ गया और ये प्रदर्शन करे, लोग देखें तो कुर्बान हो जाए। ओहो, ऋषि तो ना सोता, कभी भी जागता रहता है, ना कि मैं खाता, और भाई 10 दिन हो गए न्यू का न्यू बैठा। श्रृंगी ऋषि जी अयोध्या नगरी के पास बनी में, छोटा जंगल होता था, गांव से थोड़ा सा दूर, नगर से आधा किलोमीटर दूरी का चारों ओर होता था, उसमें बैठ गया और एक पेड़ की तरफ मुख करके बैठ गया, वहां तपस्या करे। और दिन में एक बार पेड़ की तने के जीभ मारे, उसी से संतुष्टि मान ले होगी। इतना साधना कर ली इसने। इस बात की चर्चा पूरी अयोध्या नगरी में होगी, लोग देखने जाओ। सारी रात बैठ के देखा, सोवा है कि मैं खावा है तो नहीं, तो सब ने गवाही दी कति नहीं खाता, 10 15 20 दिन हो गए नहीं बैठे, लोग देखने जा। राजा दशरथ का केवल एक बेटी थी, वह लड़की भी अपनी माँ के साथ सहेलियों के साथ वहां गई। तो उसने एक वैद्य से पूछा कि ये कैसे आंख खोल रहे। सुंदर ऋषि था, जवान होते थे, ये जवानी में भक्ति हुआ करे। तो वो शांता नाम था दशरथ की पुत्री, जब तक ये रामचंद्र का जन्म नहीं हुआ था। तो वैद्य ने बताया कि जहां ये जीभ चट है ना, वह शहद लगा दो हानि, उस दिन में आप आंख खोल लेगा। तो उस लड़की ने वहां शहद लगवा दिया, और दिन एक बार जीभ मारा करता, उसने 2 बीमारी स्वाद लग गया। अगले दिन फिर लाई, उस दिन 4-5 बस हटा और ला दिया, अगले दिन और ज्यादा लगा दिया, 5वें दिन तक आंख खोल ली, छक्कर रोटी खाने लग गया। पैर में वो तीर लग गया, उस पदम वाले पैर में। श्री कृष्ण जी ने कहा, हाय मर गया, हाय मर गया, हाय मर गया। पारदी शिकारी ने सोचा ये तो कोई मनुष्य मर गया रहे, ये तो मनुष्य को जा लगा तेरा तीर, ये तो और वैसे विषाक्त है। जाकर देखा तो द्वारकाधीश मुकुटधारी भगवान वो राजा और तड़फ रहे हैं, बुरा हाल हो रहा है। तब पैर पकड़ वो रोने लग गया, कहने लगा, हे राजन, मेरे से धोखा हो गया प्रभु, मुझे मालूम नहीं था आप हो। मैंने तो ये आपके पैर में चमक के लिए कोई वस्तु है, ये मर्ग की आंख जानकर, और ऐसे धोखे में तीर मार दिया, मुझे क्षमा कर दो। श्री कृष्ण ने कहा कि शिकारी, तेरा और मेरा ये कोई पिछला हिसाब था, वो आज आपा बराबर हो गए। अपना ये टिट फॉर टैट मैं दे चुका, तो चिंता ना कर, तेरा दोष नहीं मानता मैं। शिकारी कहता है, भगवान आप राजा में एक रंग, आपका मेरा कभी मिलन भी ना हुआ, ये परमात्मा आपका मेरा क्या हिसाब था। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि पूर्व जन्म में तू बाली था, सुग्रीव का भाई, और मैं श्री रामचंद्र था। उसमें मैंने भी तुझे वृक्ष की ओट लेकर
तेरा वध किया था भाई, आज तूने अपना वो बदला ले लिया। तूने कहा था ना ये कब मुझे बदला दोगे, तो मैंने कहा था आने वाले समय में तेरा इसका जो है टीट फॉर टैट पूरा करूंगा। अब तू यहां से खिसक जा और मेरा संदेशा नगरी वहां किसी के माध्यम से और पांडवों के पास इंद्रप्रस्थ भिजवा दे, और तू सामने मत आना, नहीं तुझे गढ़ देंगे वह। अब शिकारी ने जाकर के नगरी में किसी के माध्यम से, कोई व्यक्ति तो रहा नहीं था आसपास की नगरी में, जाकर के और उसने संदेशा भिजवा दिया। उधर से 500 पांडव रथ लेकर पहुंच गए, जाकर देखा भगवान का बुरा हाल हो रहा है, तड़फ रहे हैं। तो अर्जुन ने कहा प्रभु एक बार बता दे मुझे, आपको किसने तीर मार दिया, उसका ये कर देंगे, उसको वो कर देंगे। अब श्री कृष्ण जी ने कहा कि मेरी बात सुन लो भाइयों, जो होना था वो हो गया, कुछ करना धरना बाकी नहीं रहा। सारे 56 करोड़ यादव कट के मर चुके हैं, कोई पुरुष इस नगरी में नहीं रहा, और मेरा अंत समय आ गया है। मेरी 2 बात सुन लो। प्रथम तो यह है कि अर्जुन यहां से सब स्त्रियों को वहां ले जाना इंद्रप्रस्थ में, यहां कोई पुरुष नहीं रहा, और ये यहाँ के आसपास के लोग इनकी जो है ना दुखी करेंगे। और दूसरी बात मेरी ये है कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम मेरे शिष्य हो। 5 के 5 यहां से जाते ही राज्य त्याग कर हिमालय में जाकर के तप करके अपना शरीर समाप्त कर देना। तुम्हारे ऊपर युद्ध में किए हुए पापों का बहुत भयंकर दबाव है। अब अर्जुन फिर सुन रहा है भगवान के मुख से कि तुम्हारे ऊपर युद्ध में किए हुए पापों का बहुत दबाव है। उस समय अर्जुन से नहीं रुका गया। तब अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप वैसे तो ऐसी स्थिति में हैं कि मेरे इस समय में मेरे ये प्रश्न करना बनता नहीं, शोभा नहीं देता, लेकिन आज मैं रुक भी नहीं सकता। आज अगर मेरी शंका का समाधान नहीं हुआ तो यह शंका रूपी कांटा मुझे जीने भी नहीं देगा। आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रश्न करूं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन आज तो पूछ ले जो पूछना चाहता है, आज मत कुछ भी ना रखना अपने मन में। आज अंतिम समय में है, मैं सही सत्य बताऊंगा। अर्जुन ने कहा कि प्रभु आपने गीता के ज्ञान में मुझसे कहा था कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, यदि युद्ध में मारा गया तो तू स्वर्ग को प्राप्त होगा, और विजयी हुआ तो पृथ्वी का राज भोगेगा। परमात्मा मैंने तेरे आगे हाथ जोड़े, पैर पकड़े, स्पष्ट जवाब दे दिया था मैं युद्ध नहीं करूंगा, तीनों लोकों का भी मुझे को राज्य दे तो भी मैं ये पाप नहीं करूंगा, भिक्षा का अन्न मांग कर खा लूंगा। आपने मुझे बाई फोर्स युद्ध करवाया, मुझे डराया और धमकाया और 100 लालच दिए। और आज आपने कहा था कि मेरे भैया को जब बुरे स्वप्न आ रहे थे तो आपने कहा था ये पाप युद्ध में किए हुए दुखदाई हैं। उस समय मैं नहीं बोल पाया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरा भाई इस बात को महसूस ना कर जाएगा कि ये पैसे लगाने की वजह से पैसे खर्चा होना दिख रहा है इसको, इसलिए ये वाद विवाद कर रहे। मैं चुप रहा। आज आपने वो फिर दुखती वही जख्म को फिर कुरेद दिया। भगवान आपको क्या मिल गया हमारे साथ ये ऐसा मजाक करने में। अब युधिष्ठिर कहता अर्जुन ऐसे समय में भगवान से ऐसी बातें करना तुझे शोभा नहीं देता। अंतिम सैया पर ये श्वास ले रहे हैं और आप ऐसी कटी जली बातें कर रहे हो, ये शोभा नहीं देता। श्री कृष्ण जी ने कहा युधिष्ठिर ये ठीक कह रहा है, इसको कहने दे, इसको निकाल लेने दे अपना मन का मैल। तो अर्जुन कहा कि अर्जुन सुन मैं तुझे क्या बताना चाहता हूं भाई एक बात। आज फिर कहा हाँ मैं बताना चाहता हूं और आज सच बताऊंगा कि भाई ना तो मुझे ये पता मैंने गीता जी में क्या कहा था और न ही मेरे बस की बात थी भाई इस अपने को सबको नचाने वाला कोई कठपुतली की तरह नचाने वाली कोई और परम शक्ति है और उसने ये सारा खेल कराया भाई। और ये मेरी एक और आपसे प्रार्थना है, मैं जो कह रहा हूं वो कर लेना, हिमालय में जाकर के ये तप जरूर कर जाना, ये मेरी बात तुम मान लेना, तुम्हारे हित में होगी। अब ये
अब आपने देखा होगा कि श्री कृष्ण जी ने पहले कहा कि इस कढ़ाई को घिसा कर जमुना में डाल दो, तुम्हें सांप नहीं रहेगा। फिर जब वो आपस में लड़ने मरने को तैयार हुए तो कहा उसमें स्नान कर लो जमुना में, तुम्हारा सांप कट जाएगा और सारे लेके जाना। पुण्यात्माओं, अभी तक ये तुक्केबाज मिले हमें, इनके पास समाधान था नहीं, पर गुरु पद पर आने के बाद कुछ अटकलबाजी ना लगाओ तो चेले टूट जाए। गंगा में स्नान करो, श्राद्ध निकाल दो, फलाना कर दो, पिंडदान कर दो, हैं ऐसे कर दो, 500 लत्ते रख दो, मंडी बना दो, खेत में एक मंदिर बना लो, तुम्हें लाभ हो जाएगा। ये जंत्र इतना जाप कर दो, इसमें इतना जाप कर दो, फिर उसे भी काम नहीं बनता है तो कहते व्रत रख लो। एक व्रत रख लिया सोमवार का, मंगलवार का भी रख लो, न्यू बढ़ाएंगे। इनसे कोई होना जाना था नहीं। हाँ, श्री कृष्ण जी ने इतना जरूर करा दिया कि जैसे उन्होंने वहां तप किया हिमालय में, उसका पुण्य अलग मिलेगा, लेकिन युद्ध में किए पाप पांडवों को भोगने पड़े। क्या हुआ? अंतिम संस्कार करके श्री कृष्ण जी का भी और सब पांडव यादवों का, वो चारों पांडव तो पहले आ गए। पीछे से अर्जुन सब गोपनियों सब स्त्रियों को लेकर इंद्रप्रस्थ को आ रहा था। रास्ते में बीलों ने उनको अर्जुन को घेर लिया। अर्जुन से वो युद्ध, वो धनुष नहीं चला जिसके आधार पर, जिसके द्वारा उसने महाभारत में विजय प्राप्त की थी। वो गांडीव धनुष भी उसके पास था और वही अर्जुन था। उन भीलों ने, वहां के जंगली लोगों ने उसको पीटा, अर्जुन पर हथियार नहीं उठा, वो युद्ध, वो तीर नहीं चला और गोपनियों को लूट ले गए, उनके हार तोड़ ले गए, कुछ एक औरतों को भी ले गए और अर्जुन खड़ा खड़ा देख रहा है। अब अर्जुन कहता है कि सचमुच ये कृष्ण बहुत छलिया था, इसने हमारे साथ धोखा ही धोखा किया। जब मुझसे युद्ध करवाना था तब तो उसने मुझे इतनी शक्ति दे दी कि एक तीर मारूं था एक लाइन में 10 मर जाया करते थे, और आज वही हथियार और वही अर्जुन, ये भगवान मेरा हाथ भी नहीं उठ रहा और मैं खड़ा खड़ा पिट रहा हूं। ये बहुत छलबाज व्यक्ति था। यहां परमात्मा कहते हैं कबीर साहब के ना तो श्री कृष्ण छलिया थे, तुम मूल को नहीं जानते। इस सब की जड़ ये काल ज्योत निरंजन है, इसी ने शक्ति प्रदान की थी और कृष्ण जी हर की तो सुखी महिमा बंटी थी और ये जीव दाब जाते थे। हाँ हाँ, और इनसे होना जाना कुछ था नहीं। अब वो बदनामी के कारण और बन गए, लेकिन वो करने वाला ये काल ही था। उसके बाद क्या हुआ कि जाते ही 500 पांडव इंद्रप्रस्थ को त्याग गए। राजा परीक्षित को, अपने पोते को राज्य दे दिया, अभिमन्यु के पुत्र को। हिमालय में जाकर के सारा शरीर शरीर समाप्त हो गए, गल गया उनका शरीर, वहां पर वो मर गए। युधिष्ठिर का केवल पंजा पंजा गला था, वो उसी शरीर में अपने ऊपर चला गया। ऊपर जाकर के क्या हुआ कि ये 500 पांडव जो थे, युधिष्ठिर जो था ये धर्मराज का बेटा था, अर्जुन था ये इंद्र का पुत्र था और भीम पवन देव का बेटा था, नकुल और सहदेव ये अश्वनी देव के पुत्र थे। ये यहाँ एक फिल्म बनाने भेजे थे काल ने, ये हीरो बन के आए थे। और जैसे एक करोड़पति का बेटा रिक्शा पुलर का काम करता है, फिल्म के अंदर एक रोल कर रहा है और हम उसके तरस कर रहे हैं, देख इतना गरीब है और हम वहां लुट रहे हैं उसकी देख कर उस बनावटी फिल्म को, और वो 20 लाख की गाड़ी में अपने कारों में घूम रहा होता बॉम्बे में। वो रिक्शा पुलर नहीं था, ये जो ये एक फिल्म बनवा दी काल ने। हम इनकी महिमा गा गा कर पागल हो गए और ये वहां ऊपर नरक में ठोक दिए गए। ये वहां से हीरो बनाकर भेजे थे, फिर भी यहाँ पर कहते पृथ्वी ऊपर पग जो धारे और करोड़ जीव एक दिन में मारे। या नियम है इस यहाँ के भगवान का, जैसे कर्म करेगा दोनों भोगने पड़ेंगे। पुण्य अलग अकाउंट है, पाप का अलग अकाउंट है, इसमें कोई चेंज नहीं होता जब तक पूर्ण परमात्मा की शरण और ये सतनाम हमें नहीं मिलेगा। उधर से चारों पांडव और सब कुंती कांति सब नरक में ठोक दी। युधिष्ठिर जी को अपना धर्मराज ले गया। वहां जाकर स्वर्ग में घूम कर देखा मेरे भाई कहाँ हैं, उसको बताया गया तेरे भाई नरक में पड़े हैं, उन्हें पाप गणे करे थे युद्ध में। युधिष्ठिर जी ने कहा मैं दर्शन करूंगा। वहां जाकर देखा हाहाकार मच रही है, सब रो रहे हैं, हमें बचा ले भैया, बचा ले भैया। तब युधिष्ठिर जी ने कहा कि इन मेरे भाइयों को निकाल दो नरक से।
धर्मराज ने कहा कि बेटा ये तेरे भाई नहीं है, तो मेरा बेटा है, ये अन्य देवताओं के पुत्र हैं, इन्हें ज्यादा जुल्म कर दिए, ये पाप के भागी हैं, इसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता। ये तेरे भाई नहीं है, लेकिन फिर भी काफी सैकड़ों वर्ष इकट्ठे रहने से ममता बन गई, ये भी काल का जाल है। युधिष्ठिर ने हट कर दिया कि या तो मुझे नरक में डाल दो, नहीं तो इनको बाहर निकाल दो। धर्मराज ने कहा बेटा जिद ना करे, तू क्यों अपनी कमाई बिगाड़े। युधिष्ठिर कहने लगा नहीं, इन्होंने मेरे लिए वहां ना जाने क्या क्या किया है, क्या मैं इनके लिए ऐसा नहीं कर सकता। युधिष्ठिर ने, धर्मराज ने कहा कि तू अपने पुण्य संकल्प कर दे बेटा, तब ये बाहर आ सकते हैं। युधिष्ठिर ने अपने पुण्य संकल्प कर दिए। उस युधिष्ठिर के पुण्य देने से पांचों पांडव, कुंती, द्रौपदी बाहर निकाल दी। और जब तक इस युधिष्ठिर के दिए हुए पुण्य उनके साथ रहेंगे तब तक वो स्वर्ग रहेंगे। वो पुण्य क्षीण होते फिर नरक में ठोके जाएंगे, युद्ध के पाप उन्हें भोगने पड़ेंगे। उसके बाद क्या होता है कि अर्जुन को इंद्र ले गया अपने बेटे को, भीम को ले गया पवन देव, अश्वनी देवता अपने पुत्रों नकुल और सहदेव को ले गया, युधिष्ठिर रह गया अपने पिताजी के पास। तो ये परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि तुम जिन भगवानों की ये लीलाएं पढ़ा करते थे, जिन महाभारत को पढ़कर तुम एक प्रसन्न होते हो, ये एक बनावटी फिल्म है। बनावटी मीन वैसी यहाँ तो ओरिजिनल थी, और हमें यहाँ धोखा देने के लिए इस काल ने इन महापुरुष एक वहां से तो भेजे थे ये बहुत अच्छे पुण्यकर्मी प्राणी, और उस पुण्यकर्मी प्राणियों को सहयोग मिलता, उनकी विजय होती है, और फिर वो उनकी भी दुर्गति, और यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी की भी दुर्गति आपके समक्ष है। तो यहाँ परमात्मा बताना चाहते, तुम कौन राम का जपते जापम, तात कट न तीनों तापम। तो इसलिए क्या बताते हैं, समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, कदे न हो अकाज राम रंग होरी हो।